ध्यान का फल विपर्य का नाश है। बार बार ना 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 ना, किसकी स्मृति? स्मृति करने वाला और जिसकी स्मृति की जा रही है वो दो हो गए। मैं फलाने की स्मृति कर रहा हूं तो स्मृति करने वाला और जिसकी स्मृति हो रही वो कितने हो गए? स्मृति नहीं। मैंने बार बार कहा है ध्यान विपर्य के नाश के लिए है। मैं साक्षी हूं, यह भाव श्रवण और मनन में तो आता है, लेकिन कभी कभी ये भाव टूट जाता है। तो फिर कौन सी वृत्ति आ जाती है? अहम मनुष्यो हम। तब समझ लो आपको किसकी आवश्यकता है? ध्यान की। विपर्य के नाश के लिए ही ध्यान है बस। स्मृति बनानी भक्ति में बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है, वो मधुर है। समाधिम सर्वदा कुर्यात्, हे साधक समाधि सदैव करो। अच्छा कहाँ करें? अंतः बहि। दो प्रकार की समाधि है, एक अंदर है और एक बाहर है। वाह, पढ़िए तो आप जरा दुर्गदर्शी, कितने सुंदर से बताया है वेदांत में। उसमें भी अंदर में भी सविकल्प है, निर्विकल्प है, बाहर भी सविकल्प है, निर्विकल्प है। कितने अच्छे तो तरीके बताए गए वहां। एक ही बता दूं, बाहर समाधि करनी है तो एक काम करो, आंखें खोलो। ओहो, बंद मत करो। समाधि कहने को कह रहे हैं हम? हाँ, समाधि करनी है, आंखें खोलो। क्या करूं महाराज? आंखें खोल के देखो कि जो वस्तु दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? महाराज बोले कुर्सी दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिख रहा है? कुर्सी भूरी दिखाई देती है, कुर्सी इस आकार की है, कुर्सी प्लास्टिक की है। बोले ये हो गया, इसमें से एक काम करो, इसमें से सिर्फ इतना कर दो, नाम को और रूप को हटा दो। आंखें खोलो, बंद मत करो। गुरु कितना आदेश देता है, आंखें खोलो, नाम और रूप को हटाओ, यहीं हटाओ, अभी हटाओ, आंखें खोल के हटाओ। तो आप भी हटा लो। आप तो ये करो कि अपने आसपास पड़ोसी जो बाजू वाले हैं उनका नाम हटा दो और उनका रूप हटा दो। अभी हटा लो आप भी। अब बताओ कि क्या बचा और क्या नहीं बचा, कुछ है कि कुछ नहीं है मामला। हटाओ अपने बगल बगल पड़ोसी की, नाम हटा दो और रूप हटा दो। क्या बचा? अगर आपने बोला महाराज कि कुछ नहीं है तो शून्य की ओर चले गए, शून्यवादी हो गए। यही अंतर है बौद्धों में और वेदांती में। यहां तक वेदांत और बौद्ध एक साथ चले कि ये सच नहीं है, इदम सत्यम नास्ति, ये सच नहीं है, ये वेदांत भी कहता है। और ये सच नहीं है तो फिर क्या बचा? बौद्ध ने बोला शून्यम अस्ति, वेदांत ने कहा ना, आत्मा ब्रह्म अस्ति। देखो ये अंतर हो गया। अपने पड़ोसी को हटा के देखिए तो जय आप करके देखो ना, अभी अभी को हाथ कंगन को आरसी क्या करो अपना। सामने कोई चीज वस्तु रखी है, उसमें नाम हटा दीजिए, उसमें रूप हटा दीजिए। हटाओ भाई, देखो क्या बचता है, क्या विकल्प आता है। मुझे तो हम समझाएं आपको। ये किताब है, ये मेज है, अभी ये नाम तो हटा दो और ये रूप भी हटा दो कि ये चौकोर हो, ये लंबी है, ये ऐसी भारी है। तो आपके पड़ोसी कोई बचा? बोले कुछ तो है, कुछ तो है। नाम और रूप हटाने के बाद में भी यदि सही अन्वेषण है, सही अनुसंधान है, तो साधक कहेगा है, नास्ति नहीं कह सकता, अस्ति। बट प्रश्न है क्या है? बोले वो नाम रूप तो आपने हटा दिया है, तो अब क्या बोलूं? यही ब्रह्म है।
क्योंकि अब तुम अपना भी नाम रूप हटा दो तो तुम और तुम, जिसको तुम कह रहे थे, तो तुम दोनों कैसे हो गए? एक ही तो हो। यह पुरुष और यह स्त्री, पुरुष हटा ले अपना शरीर, स्त्री हटा ले अपना शरीर, अपना नाम हटा ले, रूप हटा ले, तो दोनों कैसे बचे? तो आप बोलेंगे अस्ति है। बोले इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये कहां करनी है समाधि? बाहर करनी है। अंदर करनी है तो अंदर ऐसा करो, अंदर नाम पुकारो, अजह। ये भी समाधि करने का तरीका है। सच्चिदानंद। जब ये शब्द का उच्चारण होवे तो वैसी तदाकार वृत्ति बनाने का प्रयास करो। सतत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसकी वृत्ति अंदर बहनी चाहिए। ध्यान रखें, ये वही कर पाएगा जिसका श्रवण और मनन अच्छे से हो गया हो, तो कर पाएगा। ये भी समाधि है। ऐसी समाधि का सदैव अभ्यास करो। समाधिम सर्वदा कुर्यात। क्या आनंद है, बैठे बैठे कहीं भी करो। न जप की जरूरत है, न कुछ प्राणायाम की जरूरत है। बस कोई देखा और देखा तो समाधि लग गई। नहीं बाहर कुछ है तो अपने अंदर आंखें बंद कर ली, साक्षी भाव में आ गए। कितना लंबे समय तक जा सकता है। वेदांत का ध्यान ध्येय चिंतायाम। स्पष्ट हो गया? अब देखो इसको श्लोक से देखो, इसको जोड़ो। ये कहां से शब्द मैंने ये उठा लिया? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ये ध्यान है। इस श्लोक पे आइए फिर से, मैं आपके चित्त पटल पर फिर लाता हूं उस श्लोक को। मन पर, विषयों पर, व्यवहार पर नियंत्रण पाकर बैठ गया ये साधक। ध्यान स्थिति में बैठा हुआ साधक है। चित्त शांत है, सूक्ष्म है, प्रसन्न है। शांत और सूक्ष्म और प्रसन्न चित्त से अब साधक उपरामता की साधना करता है। उपरामता के लिए धीमे धीमे बहिर्विषयों को अपने चित्त से निकालो। ये जो भी वृत्तियां बाहर की बह रही हैं, शनै ही उपरमेत। इन चित्त वृत्तियों को, जो बाहर की वृत्तियां हैं, बाहर के विषय हैं, इनको निकालो, इनको रोको। इसीलिए कहा गया कि विहित विषयों में भी रमण न होवे। निषिद्ध में रमण न होवे वह तो ठीक है, साधक के लिए तो विहित विषय में भी रमण न होवे, क्योंकि उपरामता की साधना है। और एक स्थिति जब ऐसी आ जावे, कैसी स्थिति? चित्त पूर्ण तरीके से उपराम हो गया, जैसे कि कमरा पूरा खाली हो जावे। आपकी आवाज आपको सुनाई देने लगे, पूरा कमरा खाली हो गया। कैसे करोगे ये चित्त की उपरामता में एक बहुत बड़ा साधन बनेगा तुम्हारी बुद्धि। उस बुद्धि को एक आभूषण पहना के लाना, बुद्धि को कुछ श्रृंगार करके लाना, तभी वो उपराम कर पाएगी। उस बुद्धि का जो आभूषण है वह धैर्य है, धृति ग्रहीतया। लक्ष्य को असफलता मिलने के बावजूद लक्ष्य में नियोजित करने वाली वृत्ति धैर्य है। असफलता मिले फिर भी लक्ष्य पर टिके रहें। चींटी 10 बार गिरती है, उसके बाद भी टिकी रहती है। किसके कारण? धैर्य के कारण। असफलता मिलती जाए, फिर भी धैर्य टूटने की बात भी हो जावे,
लेकिन इसके बाद में भी वह लक्ष्य को नहीं छोड़ता। कितना धैर्य होगा। इसीलिए बोला बुद्धि धृति गृहीतया, उस बुद्धि ने धैर्य को ग्रहित कर लिया हो। भीगी हुई बुद्धि हो, सनी हुई बुद्धि हो, आभूषण लगे हुई बुद्धि हो, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि के कई प्रकार है, गीता में आप पढ़ना। सात्विक बुद्धि भी है, राजसिक बुद्धि भी है, तामसिक बुद्धि भी है। धैर्य के भी 3 प्रकार हैं, सात्विक धैर्य, राजसिक धैर्य, तामसिक धैर्य। इसलिए कहा गया ये तो तत्वानुसंधानी साधक है, इसने सब वृत्तियों को उपराम कर दिया। ये मत बोल देना कि सब वृत्तियां उपराम हो गई तो कुछ नहीं बचा, अभाव नहीं बचा। यही बौद्ध से अलग हो गया। यहां ये पंक्ति बौद्ध से अलग करती है, ये दूसरी पंक्ति। अच्छा सोचें कभी कि इदम जगत को हमने, इदम वृत्ति को, इदम जगत को इदम वृत्ति में जो आता है उसको मैंने ध्यान में निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया। अब प्रश्न है, निकाल तो दिया, अब लगाओगे कहां? क्योंकि आत्मा को तो मानते नहीं हो, तो लगाओगे कहां? यही बौद्धों के पश्चात हुआ। तो बौद्धों ने कहा सच क्या है? बोले जगत तो सत्य नहीं है, शून्यम सत्यम अस्ति, शून्य सत्य है। वेदांत ने कहा जिसको तुम शून्य कह रहे हो वह शून्य नहीं है, आत्मसंस्थम, वह आत्मा है। अभावात्मक स्थिति नहीं है, भावात्मक स्थिति है। कुछ है यहां। निरअधिष्ठाना कुत भ्रांति, भ्रांति होती है तो जो अध्यस्त चीज है वह झूठी होती है, जो अधिष्ठान होता है वह सत्य होता है। सदैव ही अध्यास की प्रक्रिया में अध्यस्त झूठा होता है, अधिष्ठान सच होता है। तो इस जगत को मिथ्या कह रहे हो, कोई बात नहीं, इस जगत का अधिष्ठान क्या है? फिर वह सच है। कोई भी शब्द दे लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको राम कह लो, उसको शिव कह लो, उसको कृष्ण कह लो, उसको अल्लाह कहो, कोई शक नहीं, वह अधिष्ठान होना चाहिए। इसलिए शब्द क्या आया? आत्मसंस्थम। अब अपने मन को संस्थम जोड़ दो, आत्मा से एक रूप कर दो, और ये स्थिति आ जाए मन नाम की कोई चीज है ये पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अब रह क्या जाएगा? आत्मा ही रह जाएगी। इसलिए कह रहा था आत्मसंस्थम, ये शब्द पे खूब अच्छे से जोर दीजिएगा। आत्मसंस्थम मतलब क्या? आत्मनि संस्थितम, मन को आत्मा में। तो बोले अभी नहीं स्थित है क्या? अरे जब लहर बन गया तब भी स्थिति उसकी किस में है? जल में ही है। और लहर नहीं बनी तब भी उसकी स्थिति किस में है? जल में ही है। आभूषण बन गया तब भी स्थिति स्वर्ण में है, और आभूषण नहीं बना तब भी उसकी स्थिति। इसलिए मन आत्मा को छोड़कर मन की कभी स्थिति हो ही नहीं सकती। ले, आत्मा को छोड़कर मन की स्थिति कभी हो ही नहीं सकती, त्रिकाल में नहीं हो सकती। तो बोले जब आत्मा को छोड़कर मन की स्थिति नहीं हो सकती, इसका मतलब सदैव ही स्थित है, तो आत्मसंस्थम की क्या आवश्यकता है? जब वो दोनों जुड़े ही हुए हैं तो फिर आत्मसंस्थम शब्द क्यों बोल रहे हैं? बोले आत्मसंस्थम शब्द इसलिए बोल रहे हैं, आत्मा एव सर्वम न ततः अन्यत किंचित अस्ति। ये देखो, ये क्या करना है?
यह विचार करना है, चिंतन करना है, यह वृत्ति बहनी चाहिए। ये बहुत सावधानी का विषय है, यहीं फिसलता है साधक। जब ध्यान स्थिति में बैठे साधक, तो उसकी वृत्ति में यह विषय आ जाए, क्या आ जाए, आत्मा एव सर्वम। ये ब्रह्म वाक्य है मेरे लिए, तो मैं कहूं एक तरीके से यह ब्रह्म महावाक्य है, जिसको महावाक्य में आप बोलते हैं सर्वम खलुइदम ब्रह्मासि। यहां पे इसको क्या कहा जा रहा है, आत्मा एव सर्वम। आपको पता है आत्मा एव सर्वम कहने से जड़ तो चला ही गया, क्योंकि सब कुछ बचा क्या। और थोड़ा सावधानी से साधक देखे तो मुझे लगता है यह सर्वम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। यह भी वाक का दोष है, ये मुझे ऐसा लगता है। किसको सर्वम कह रहे हो? जिसको सर्व कह रहे हो उसी का पर्याय आत्मा है। यह मत बोलो कि सर्व अलग है और आत्मा अलग है। अगर सर्व अलग है और आत्मा अलग है, तब ध्यान रखना ये भावना है, इसको भक्ति कहते हैं। सभी में भगवान है, तो सभी अलग हो गए और उसमें कौन चले गए हैं, भगवान गए हैं। ये भक्ति हो गई। सभी में भगवान है, इसके बजाय वेदांत कहता है सभी में भगवान नहीं, सभी में भगवान नहीं गया, सभी ही भगवान है। ओह धन्य है सचिंतन। बन गया। मूर्ति में ही भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है। ये उपासक तो ये मानता है कि मूर्ति में ही भगवान है। वेदांती कहता है मूर्ति में ही भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे ऊपर का एक और सच है, मूर्ति में भी भगवान है। दोनों में अंतर है। फिर क्यों कहा गया नर सेवा नारायण सेवा? नर ही नारायण का स्वरूप है। इसका आधार तो यही है कि आत्मा एव सर्वम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वो नारी नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। ये स्थिति हो जाए, ये दृष्टि आ जाए, तो यह चिद रूपणी चिदमयी दृष्टि हो गई कि नहीं हो गई? सोचो आप, ऐसी दृष्टि को क्या कहेंगे? वहां सर्वम शब्द तो बनता ही नहीं है, लेकिन कहने के लिए कहते हैं कि आत्मा, और उसके साथ देखो भाष्यकार ने एव शब्द लगा दिया। एव शब्द मतलब ही। पकड़ में आ रहा है? आत्मा एव सर्वम, आत्मा एव सर्वम। न कोई लीक न रह जाए, कोई छूट न जाए, इसलिए आगे ले, न ततः अन्यत किंचित। किंचित मात्र भी कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, इसको ऐसे समझें, जो समुद्र है वह जल एव सर्वम। अच्छा, आत्मा शब्द को हटा लो, आत्मा को हटा लो, भाष्य में आपके ध्यान रहे, इसको हटाओ। अच्छा, यहां से आत्मा को, यहां पे आत्मा की जगह काटना नहीं, मन से काटें। जल एव सर्वम न ततः अन्यत किंचित। तो समुद्र क्या है? क्या कहोगे? लहरों में जल है। लहरों में जल है, ऐसा व्यक्ति भी सच नहीं बोल रहा है, ये भी देख नहीं पा रहा है। लहरों में जल नहीं है, जल ही है। अंतर दिख रहा है? ये सूक्ष्म है। जल ही है और जल का ही एक नाम रूप बन गया, उसको लहर बोल दिया है तो ये जल। लहर मर जाए, लहर का उदय हो जाए, लहर का अस्त हो जाए, तो भी
जल ही है। इसी तरीके से जगत इदम लय हो जाए और प्रलय आ जाए, अब बन जाए, स्थित हो जाए, लेकिन वो इदम है नहीं। वो है कौन? आत्मा है वो सर्वम। ये साधना है वेदांत की। दिखता जगत है, लेकिन तत्व रूप से वह किसको देखता है? आत्मा को ही देखता है। जैसे कि सुनार तत्व रूप से आभूषण को देखते हुए भी वो किसको देखता है? स्वर्ण को ही देखता है। फिर से पंक्ति देखिएगा, आत्मा एव सर्वम। इस पंक्ति पे खूब मनन कीजिए। आत्मा एव सर्वम न तथा अन्यत किंचित। हे साधक, इसके अलावा न अन्यत किंचित, किंचित मतलब कण मात्र भी अलग नहीं है। इति एवं आत्म संस्थितम मन कृत्वा, ऐसा ऐसा करो। देखो जी, इसीलिए आत्मसंस्थम को मांडुक्य, चलिए मांडुक्य कारिका को दिखाते हैं। वहां पे क्या बोला गया? अनादिमायः सुप्तः। अनादिमायः सुप्तः तदा जीव प्रबुद्धते। क्या कहा गया है? ये जब अनादि माया से न जाने कितने जन्मों से ये सोया हुआ साधक है। कब से सोया है? बोलते महाराज जी, इसका सोने की जन्म तिथि नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनादि है। ये अनादि क्यों है? बोले महाराज इसका कारण एक ही है, अज्ञान है, अविद्या है। अनादि माया सुप्त। महाराज ये कभी जगेगा कि नहीं जगेगा? बोले जगेगा। तदा जीव प्रबुद्धते, और जब यह प्रबुद्ध बनेगा, जब यह बुद्ध बनेगा, तब क्या कहेगा? अजम, मेरा तो जन्म ही नहीं। ले, अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। ये मांडुक्य। यह कुछ सत्य ही नहीं है। ये कब कहेगा? यदा जीव प्रबुद्धते, जब जीव इस माया से पार हो जाए, तब का यह सेंटेंस है। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम प्रबुद्धते। ओहो, इसीलिए तुलसीदास जी भी इसी का ही ट्रांसलेशन करते हैं। मोह निशा सब सोह निहारा। ये जो रात चल रही है, ये जो दिन चल रहा है, ये कुछ नहीं है, ये मोह के दिन चल रहे हैं सब। जागृत होते हुए भी यह सुषुप्ति है। क्या कहा जाए? स्वप्न है। सुषुप्ति मतलब अविद्या की स्थिति है। मोह निशा सब सोह निहारा, देखनी सपन अधिक अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के स्वप्न ले। ये बहुत प्रकार की अगर चीजें दिख रही हैं, तो अब एक बात समझ लेना कि ये व्यक्ति मोह निशा में बैठा हुआ है। अभी यही तो ट्रांसलेशन तुलसीदास जी का। बताओ क्या बोलेंगे उनको? कि उनको अद्वैत का ज्ञान नहीं था, अद्वैत निष्ठ नहीं थे। यही देख लो। और ये ही जग जामिनी जागही जोगी। देखो, परमा